जी दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा अपने यूट्यूब पेज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज का टॉपिक है अपनी क्षमता को पहचानिए। एक गांव में एक आलसी किसान रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था। दिन भर निठल्ला बैठा रहता था। वह आदमी सोचता था किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे हुए पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। आम तोड़ने पर वह पेड़ पर चढ़ा और फिर जैसे ही पेड़ पर चढ़ा कि बाग का मालिक वहां पहुंच गया। बाग के मालिक को देखकर वह आदमी डर गया। वह आलसी आदमी जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में पहुंचा और बुरी तरह थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर वह आलसी आदमी सोचने लगा, ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में यह लोमड़ी बच कैसे गई? अब तक इसका शिकार कैसे नहीं हुआ? जिज्ञासा में वह पेड़ पर चढ़ गया और बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीता था कि पूरा का पूरा जंगल शेर की दहाड़ से, भयंकर दहाड़ से गूंजने लगा, जिसे सुनकर सारे जानवर जानवर डर के मारे भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ तो भाग नहीं सकती थी, तो वो वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने में गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद वह शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वो अपने घर वापस लौट आया। घर आकर वो 2-3 दिन बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर को लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था शेर के हाथों, वैसे उसके लिए भी कोई न कोई भोजन लेकर, खाने पीने का सामान लेकर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। घर से बाहर एक बाबा बैठे हुए दिखाई दिए। वह उसके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाया। बोला, भगवान, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? शेर ने लोमड़ी को खाना खिला दिया, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए किसी ने खाना क्यों नहीं दिया? बाबा ने उत्तर दिया, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरे की तरह तुम्हारे लिए भी प्रबंध है। लेकिन ये बात यह है कि वह तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि शेर बनाना चाहते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम सब के भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। हम स्वयं को मान लेते, ओह ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, ओह मैं ये काम नहीं कर सकता। स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं हम। तो स्वयं की क्षमता को पहचानिए। दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। धन्यवाद।